प्यारे छात्रों, हमने पहले अंश में पाठ 9 साखियों शब्द के 3 साखियों का अर्थ आपको बताया था। आज इस दूसरे अंश में आपको चौथी साखी का अर्थ बताने जा रहे हैं। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। पक्ष का अर्थ है अपने धर्म संप्रदाय का समर्थन करना और विपक्ष का अर्थ है दूसरे के धर्म और संप्रदाय की निंदा करना, उसे खराब बताना। तो कवि कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अपने पक्ष का समर्थन करने के कारण और दूसरे पक्ष की निंदा करने के कारण सब जग रहा बुलान, ये सारा जग, ये सारा संसार के सभी लोग भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? जीवन के वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति को ही भूल गए हैं। कवि का आशय है कि पक्ष और विपक्ष के धार्मिक भेदभाव के चक्कर में पड़कर लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति को ही, ईश्वर की भक्ति को ही भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक यानी निष्पक्ष। कवि कहते हैं जो निष्पक्ष होके, यानी जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, बिना पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े ही हरि भजय, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का भजन गाता है, सोई संत सुजान, वही संत सुजान है। सुजान का अर्थ है सच्चा, चतुर और ज्ञानी। वही कबीरदास के अनुसार सच्चा ज्ञानी है जो निष्पक्ष होकर ही ईश्वर की भक्ति करता है, उसके मन में कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। 5वीं साखी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कवि कहते हैं कि हिंदू राम कहते कहते, मुसलमान खुदा कहते कहते मुआ अर्थात मर गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को, दोनों को ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके मन में धार्मिक भेदभाव था, सांप्रदायिक कट्टरता थी। तो कवि कहते हैं हिंदू राम कहते कहते और मुस्लिम खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए, मगर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता। कबीरदास के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात हिंदू मुसलमान धार्मिक भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता। 6ठी साखी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन से सारा धार्मिक भेदभाव मिट जाता है, तब उसके लिए काबा और काशी में और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके लिए काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया। मोट चून यानी मोटा आटा। मोटा आटा यहाँ पर धार्मिक भेदभाव का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि मोटा आटा मैदा बन गया। बैठी कबीरा जी, जिसे कबीरदास जी बैठकर आराम से खा रहे हैं। यानी जब व्यक्ति के मन से धार्मिक भेदभाव हट गया तो वो एकदम बारीक मैदे के जैसे हो गया और कबीरदास जी बैठकर उसका खा रहे हैं। उसे खा रहे हैं का मतलब क्या है? उसकी भक्ति का, प्रभु की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। धार्मिक भेदभाव को अपने मन से हटाकर ईश्वर की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। कवि जिस मन की कलुषता के कारण मोटे आटे को अखाद्य समझ रहे थे, वही अब बारीक मैदा हो गया है जिसे वे आराम से खा रहे हैं, अर्थात उनके मन से सारी सांप्रदायिकता और भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। 7वीं साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कवि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी
यदि आपकी करनी, आपके कर्म अच्छे और ऊंचे नहीं हैं तो आप सुरा भरा यानी शराब से भरे हुए सुवर्ण कलश, सोने के घड़े के समान हैं। अगर वे आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप उसी सोने के घड़े के समान है जो कि शराब से भरी हुई है और हर परिस्थिति में साधु निंदा सोई। कोई भी साधु सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेगा, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। सबद मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होई तो तुरत मिले है, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी शब्द में कह रहे हैं, ईश्वर के माध्यम से कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य। ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद। देवल का मतलब है मंदिर। कह रहे ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा और कैलाश की तीर्थ यात्रा से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है। फिर कह रहे हैं ना तो कौन है क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को धार्मिक क्रियाकर्म, धार्मिक कर्मकांड करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही योग वैराग से। कह रहे ना ही योग धारण करने से और ना ही वैराग्य धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी ने कहा कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। मैं ना तो मस्जिद में हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना ही काबा और कैलाश की तीर्थ यात्रा से मैं प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं धार्मिक कर्मकांड में हूँ और ना ही योग वैराग्य धारण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, खोजी होए तो तुरत मिले हो, पल भर की तलाश में। कह रही यदि तुम खोजी हो, सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढते हो, सारा भेदभाव मन से हटाकर, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति तुरंत ही हो जाएगी। पल भर की तलाश में, पल भर ही तुम ढूंढोगे और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, ईश्वर तो सभी प्राणियों की सांसों में वास करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम सच्चे मन से ढूंढोगे तो पल भर की तलाश में ही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब एक बार फिर से इसे दोहराते हैं, चौथी साखी। कवि कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण, अर्थात धार्मिक भेदभाव में पड़ने के कारण ये सारा संसार ईश्वर को ही भूल गया है। कवि कहते हैं कि निष्पक्ष होके जो ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवी साखी। कवि कहते हैं कि हिंदू राम कहते कहते और मुसलमान खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ता, और जो धार्मिक भेदभाव में पड़ता है वो कवि के अनुसार मृतक के समान है। छठी साखी। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन से सारा धार्मिक भेदभाव हट जाता है तो उसके लिए काबा और काशी में, राम और रहीम में कोई तात्विक भेद नहीं रह जाता। मोटे आटा रूपी धार्मिक भेदभाव मैदा में परिवर्तित हो जाता है और कबीरदास जी उसका बैठकर आराम से, अर्थात ईश्वर भक्ति का आराम से आनंद लेते हैं। सातवीं साखी। कवि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में, अच्छे घराने में, अच्छे खानदान में जन्म लेने पर भी यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप शराब से भरे हुए उस सोने के घड़े के समान हैं जिसकी साधु लोग हमेशा निंदा ही करते हैं। शब्द। कवि कह रहे हैं ईश्वर के माध्यम से कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ और तुम मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हो। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर
ना तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, ना ही काबा और कैलाश की तीर्थ यात्रा से ईश्वर प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं, धार्मिक क्रियाकर्म करने से, योग वैराग्य को धारण करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कवि कहते हैं कि यदि तुम सच्चे खोजी हो तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, ईश्वर तो सब सांसों की सांस में विराजमान है, अर्थात इस संसार के सभी प्राणियों की सांसों में ईश्वर का वास है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बता रहे हैं, आप उन प्रश्नोत्तर को लिख लीजिए। पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तीसरा, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। पांचवा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। छठा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। सातवां, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाटारी, स्वान रूप संसार है, भूकंधे जग मारी। आठवां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। नौवां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। 10वां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ये हुए इस पाठ के 10 प्रश्न। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिख लें। धन्यवाद।